इस मूवी में हम प्रीवियस मूवी से कंटिन्यू करते हुए प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के प्रोसेस को लर्न करेंगे। प्रीवियस मूवी में हमने आपको एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज प्रोसेस के इनपुट और टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताया था, जिन्हें यूज़ करते हुए जो आउटपुट क्रिएट किए जाते हैं उनमें एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट यानी वर्क पैकेज की हर एक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की क्वांटिटीज़ और टाइप को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी रिसोर्सेज का हायरार्किकल स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट प्रोसेस एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन प्रोसेस है, यानी ये एस्टिमेट करना कि हर एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कितना वक्त लगेगा। इस प्रोसेस में जिन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है उसमें एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स यानी हर एक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की क्वांटिटीज़ और टाइप को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स कैलेंडर, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इंक्लूडेड है। टूल्स एंड टेक्निक्स में एक्सपर्ट जजमेंट, एनालॉगस एस्टिमेटिंग यानी प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन की बेसिस पर करंट प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना, पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग जो क्वांटिटेटिवली बेस्ड एस्टिमेटिंग मेथड है, 3 पॉइंट्स एस्टिमेट्स जिसमें 3 मुख्तलिफ एस्टिमेट्स का एवरेज निकालकर फाइनल एस्टिमेट्स को कैलकुलेट किया जाता है, रिजर्व एनालिसिस यानी स्केड्यूल रिस्क से बचने के लिए एक्टिविटी में कुछ टाइम को ऐड करना यानी कि बफर रखना है। इस प्रोसेस के आउटपुट में एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट प्रोसेस डेवलप स्केड्यूल प्रोसेस है, जिसमें प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए डेट्स को प्लान किया जाता है। इस प्रोसेस के इनपुट में एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम्स, एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स कैलेंडर्स, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इंक्लूडेड है। इस प्रोसेस में जिन टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है उसमें स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक के ज़रिए प्रोजेक्ट स्केड्यूल को 4 मुख्तलिफ टेक्निक मसलन क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल चेन मेथड, रिसोर्स लेवलिंग यानी उन ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज को जिन्हें सेम टाइम पीरियड में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ असाइन कर दी गई हो, इन्हें स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक के ज़रिए लेवल करना, और व्हाट इफ सिनेरियो एनालिसिस के ज़रिए प्रोजेक्ट स्केड्यूल को जनरेट किया जाता है। स्केड्यूल कंप्रेशन के मेथड में प्रोजेक्ट स्कोप को चेंज किए बगैर प्रोजेक्ट स्केड्यूल को शॉर्टन किया जाता है। इस टेक्निक में क्रैशिंग यानी कि ओवर टाइम अप्रूव करना, एडिशनल रिसोर्सेज लाना और फास्ट ट्रैकिंग यानी कि एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में या पैरेलल में परफॉर्म करना वगैरह शामिल है। स्केड्यूलिंग टूल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस के आउटपुट में प्रोजेक्ट स्केड्यूल, स्केड्यूल बेसलाइन, स्केड्यूल डाटा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट प्रोसेस एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जिन मॉनेटरी रिसोर्सेज की नीड हो उनका अप्रॉक्सीमेशन डेवलप किया जाता है। इस प्रोसेस में जिस डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जाता है उसमें स्कोप बेसलाइन, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स प्लान जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करके उनको स्टाफ, मैनेज, कंट्रोल और रिलीज़ करने के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई होती है, रिस्क रजिस्टर जिसमें आइडेंटिफाइड रिस्क की डिटेल होती है। इसके अलावा इनपुट में एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट मूवी में हम एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस में यूज़ होने वाली टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट को लर्न करेंगे।